उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला गौरव और हरिद्वार की निर्जरा एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। घर से दूर निर्जरा गौरव के कस्बे में जॉब करने आई थी, जहां गौरव बहुत ही ज़हीन, सुलझा हुआ और इंटेलिजेंट इंसान था। वहीं निर्जरा मस्तमौला किस्म या कह सकते हैं दिखावा करती थी, हर समय खुश रहने का, बेपरवाह सी मदमस्त अपने आज में। अगर बात व्यक्तित्व की जाए तो सांवली रंगत होने के बावजूद एक गजब का आकर्षण था गौरव के व्यक्तित्व में। और निर्जरा थी तो वो भी सांवली ही, मगर कुछ तो अलग था उसमें भी। चुलबुलू सी निर्जरा किसी को भी आकर्षित करने की क्षमता रखती थी। टीचर थे दोनों बेसिक डिपार्टमेंट में, अलग अलग विद्यालय, अलग अलग परिवेश। गौरव निर्जरा का सीनियर था, ब्लॉक लेवल पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। निर्जरा का गौरव से मिलना कभी कभी ही होता था, जब किसी काम से वो ब्लॉक जाती। गौरव को देखकर निर्जरा हमेशा बड़बड़ करती। गौरव के गंभीर स्वभाव के कारण वो उसको हमेशा नकचड़ा खड़ूस बोलती थी। निर्जरा की सहेली प्रिया, जो गौरव को अच्छे से जानती थी, वो हमेशा निर्जरा से कहती कि वो गौरव को गलत समझती है। प्रिया हमेशा कहती कि कभी ना कभी निर्जरा गौरव को ज़रूर समझेगी कि वो कितना अच्छा इंसान है। प्रिया निर्जरा से हमेशा कहती कि गौरव की आंखें बहुत खूबसूरत हैं, बहुत बोलती हैं, और जिस दिन वो उसकी आंखों को देख लेगी वो गौरव के बारे में अपनी राय ज़रूर बदलेगी। और निर्जरा हमेशा एक ही बात कहती कि उसे क्या करना उसकी आंखों का, जैसी भी हैं उसके लिए हैं। गौरव नकचड़ा खड़ूस है तो है, मगर कहते हैं ना, इंसान कुछ भी चाहे हो तो वही है जो ईश्वर चाहता है। निर्जरा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में दोनों की ड्यूटी एक साथ ही एक इंटर कॉलेज में लग गई। इत्तेफाक से दोनों एक साथ एक ही गाड़ी से विद्यालय जाने लगे। यहाँ से शुरुआत हुई गौरव के प्रति निर्जरा के विचारों में परिवर्तन की। गौरव जितना सीरियस ब्लॉक पर दिखता था, उससे बिल्कुल उल्टा नजर आया वो निर्जरा को। वो हंसता हंसाता बहुत अच्छा लगता। जब गौरव अपनी स्कूल कॉलेज की शरारतें बताकर खिलखिलाकर हंसता, किसी मासूम बच्चे के जैसा लगता, तब निर्जरा बस उसे देखती रह जाती। पर गौरव की इस मुस्कुराहट के पीछे निर्जरा को उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी, अजीब सा दर्द दिखता। और निर्जरा बेचैन हो उठती उसकी इस खामोशी को जानने के लिए। जब निर्जरा ने ये सब प्रिया को बताया तो प्रिया ने कहा, बोला था ना, जिस दिन उसकी आंखों में पड़ लेगी विचार बदल देगी अपने। हंसकर बोली थी प्रिया कि बेटा अब तुम गई। उसे क्या पता था कि निर्जरा सच में डूब चुकी थी गौरव की आंखों के समुद्र में। और जब तक प्रिया ये समझ पाती, निर्जरा बहुत दूर निकल चुकी थी। गौरव जिस तरह से निर्जरा का ख्याल रखता, निर्जरा गौरव की तरफ आकर्षित होने लगी, ये जानते हुए भी कि उसकी और गौरव की दुनिया अलग अलग है। शादीशुदा हैं दोनों, अपने अपने परिवार, अपनी अपनी दुनिया है दोनों की। गौरव की छोटी छोटी बातें निर्जरा के लिए बहुत मायने रखती। निर्जरा बहाने ढूंढती गौरव के आसपास रहने के। निर्जरा को कहीं ना कहीं लगता कि गौरव के मन में भी उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। एग्ज़ाम खत्म हो गए और दोनों अपनी अपनी दुनिया में लौट आए, मगर निर्जरा खुद को वापस न ला सकी और वो गौरव की दुनिया में ही कहीं रह गई, खामोश सी। निर्जरा को अब एहसास होने लगा कि उसे प्यार होने लगा था गौरव से। समय बीता और निर्जरा का गौरव के प्रति झुकाव बढ़ता ही चला गया। एक तरफ निर्जरा गौरव के प्यार में पागल, दूसरी तरफ गौरव शायद इस सब से बेखबर। शायद इसलिए कहा क्योंकि गौरव जब भी निर्जरा से मिलता, उसके व्यवहार में अजीब सा अपनापन होता। गौरव का यह व्यवहार निर्जरा के प्यार को और बढ़ा देता। जब वो निर्जरा से बात करता, ना जाने क्या क्या बताता उसको, और वो बड़ी आत्मीयता से उसकी बातें सुनती। गौरव के इस व्यवहार से निर्जरा को लगता कि वो स्पेशल है गौरव के लिए। निर्जरा ने गौरव के लिए उसकी फैमिली का एक फ़ोटो फ्रेम बनवाया। यहाँ तक कि उसे गौरव जिस रंग में सबसे अच्छा लगता, उस रंग की शर्ट भी उसने गौरव के लिए लेकर रखी, मगर कभी उसे देने की हिम्मत ना कर पाई। इसी बीच गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र ऑर्डर निकाल दिया। निर्जरा तो जैसे भंवर में फंस गई। वो घर भी जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ उसकी दुनिया, उसका बेटा उसका इंतज़ार कर रहा था, और वो गौरव से दूर भी नहीं होना चाहती थी। खैर, निर्जरा का ट्रांसफ़र इस बार ना हुआ। वजह जो भी रही हो, उस दिन निर्जरा की आंखें नम थी, पता नहीं खुशी से या गम से। समय पंख लगाकर उड़ चला। प्रिया निर्जरा के पागलपन की साथी बनकर कभी उसका साथ देती तो कभी उसे समझाती।
कि बंद कर ये पागलपन, और कभी खुद ही हार जाती निर्जरा की मोहब्बत के सामने। निर्जरा को गौरव से मिलाने के लिए प्रिया कुछ भी कर जाती। जब निर्जरा ने गौरव से मिलकर उसे अपनी भावनाएं बताने का निर्णय किया तो पहले तो प्रिया ने उसे मना किया, फिर शायद ये सोचकर कि शायद गौरव से मिलकर उसका मोहब्बत का भूत उतर जाए, प्रिया ने निर्जरा का साथ दिया। निर्जरा ने गौरव को मिलने के लिए कहा तो गौरव मान गया। उसने निर्जरा को घर पर इनवाइट किया, मगर निर्जरा तो गौरव से अकेले मिलना चाहती थी, तो उसने गौरव को अपने रूम पर आने को राजी कर लिया। गौरव निर्जरा से मिलने पहुंचा तो नर्वस सी निर्जरा समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो तो शुक्र है कि प्रिया वहाँ थी जिसने सब संभाल लिया। और फिर निर्जना ने हिम्मत की गौरव से अपने दिल की बात कहने की, मगर पूरा सच वो अभी भी नहीं कहेगी। ये निर्णय भी वो कर चुकी थी, क्योंकि वो गौरव को खोना नहीं चाहती थी। प्रिया जो जानती थी कि उसे सब कुछ पता होते हुए भी निर्जना कभी उसके सामने गौरव से कुछ ना कहेगी, किसी बहाने से रूम से बाहर निकल गई। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद गौरव ने जब निर्जरा से विदा चाही तो निर्जरा ने उसे थोड़ी देर और रोक लिया, और गौरव भी रुक गया बिना कोई विरोध किए, ना जाने क्यों। अब निर्जरा को लगा कि आज नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाएगी। उसने गौरव को बताया कि उसने गौरव के लिए कुछ बनवाया है। आश्चर्यचकित सा गौरव बस उसे देख रहा था कि ये पागल लड़की क्या कर रही है। जब निर्जरा ने उसे वो फोटो फ्रेम दिखाया तो गौरव छोटे बच्चे सा चहका, ये सब कब किया तुमने, फोटो कहाँ से ढूंढी, और भी ना जाने क्या क्या। निर्जरा तो जैसे किसी मोहपास में बंधी बस गौरव को निहारे जा रही थी। उसने गौरव को बताया कि ये उसने फेयरवेल गिफ्ट बनवाया था उसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता था कि ट्रांसफ़र हो जाएगा उसका। अब यहाँ से तो वो किसी न किसी रूप में खुद को गौरव के पास छोड़कर जाना चाहती थी। और फिर उसने गौरव को वो शर्ट भी दिखाई जो उसने गौरव के लिए रखी थी। गौरव के सवाल भी उसके जैसे ही सीधे साधे थे। अब ये क्यों? और निर्जरा शायद अब सीधे तरीके से गौरव तक अपनी बात पहुंचाना चाहती थी। उसका भी सीधा सा जवाब था, रीजन कोई नहीं है मेरे पास, बस स्पेशल हो आप मेरे लिए और अच्छे लगते हो आप इस कलर में, इसलिए। गौरव कभी निर्जरा को देखता तो कभी उसके द्वारा किए गए पागलपन को। अब बारी निर्जरा की थी। जैसा कि वो पहले ही सोच चुकी थी कि पूरा सच वो अभी भी गौरव को नहीं बताएगी। उसने गौरव से पूछा, क्या हम फ्रेंड हो सकते हैं? और गौरव बहुत ही मासूमियत से उसके सवाल के बदले सवाल कर बैठा, क्या हम फ्रेंड नहीं हैं? और निर्जरा अवाक सी उसे देख रही थी। बस इतना ही कह पाई कि पता नहीं। गौरव ने निर्जरा से वादा किया कि किसी अच्छे अवसर को तलाश कर वो निर्जरा को घर बुलाएगा, तब वो ये दोनों चीज़ें उस तक पहुंचा सकती है। खामोशी की दीवार तोड़कर वार्तालाप का एक छोटा सा सिलसिला शुरू कर फिर मिलने के वादे के साथ गौरव ने निर्जरा से विदा ली। वो दोनों मिलते तो अब भी थे, अक्सर कभी किसी ट्रेनिंग में तो कभी किसी मीटिंग में, कभी यूं ही राहों में टकरा जाते हैं। मगर निर्जरा अब भी इस अवसर का इंतज़ार कर रही है जब गौरव तक उसकी अमानत पहुंचा सके। इस बार निर्जरा चाहती है कि वो गौरव को पूरा सच बताएगी, अंजाम जो भी हो। अगर गौरव के दिल में भी निर्जरा के लिए भावनाएं हैं तो कम से कम उसे पता तो चले, और अगर कुछ नहीं है तो शायद गौरव का इनकार उसे इस भंवर से निकाल देगा। और वैसे भी रहेगी तो ये अधूरी मोहब्बत ही, इनकार हो या इकरार। अगर गौरव निर्जरा को हाँ बोल देता है तो बस उनकी दोस्ती को एक नया मुकाम मिल जाएगा। जिस मकसद से निर्जरा गौरव के पास आना चाहती है वो मकसद पूरा हो जाएगा। निर्जरा को तो बस गौरव का वो दर्द चाहिए जिसे वो खुद में समेटे बैठा है, और उसके उन पलों का हिस्सा बनना चाहती है जब वो दुखी होता है। वो गौरव की परेशानियों को बांटना चाहती है, क्योंकि खुशी बांटने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, गम के साथ ही बहुत कम मिलते हैं। और निर्जरा ये सब बहुत अच्छे से जानती है। शायद बहुत से लोगों को ये सब गलत लगे, समाज की नज़रों में गलत हो सकती है निर्जरा की ये चाहत, मगर एक रिश्ता होता है दोस्ती का जो पूजा की तरह पवित्र होता है। ज़रूरी तो नहीं कि एक स्त्री और पुरुष के बीच एक ही तरह की मोहब्बत हो। दोस्ती किसी मोहब्बत से कम तो नहीं होती। ईश्वर की इबादत की तरह होती है दोस्ती, जहाँ दो लोगों को एक दूसरे की सिर्फ भावनात्मक लगाव होता है और कुछ नहीं चाहिए होता एक दूसरे से।
ऐसी ही पवित्र और सच्ची मोहब्बत है निर्जरा को गौरव से। काश गौरव समझ जाए ये सब। निर्जरा आज भी उसी भंवर में है। ना वो गौरव को सच बता पा रही है और ना अब वो गौरव से कुछ छुपाना चाहती है। बस समझ नहीं पा रही कि क्या करे। निर्जरा की जिंदगी अब उसे गौरव के घर तक ले आई। गौरव की वाइफ से निर्जरा फॉर्मल मीटिंग्स में मिली। प्रिया और निर्जरा की अच्छी जान पहचान हो गई थी गौरव की वाइफ से। विधि जितना खूबसूरत नाम है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है विधि। विधि खूबसूरत सिर्फ सूरत से ही नहीं, वो सीरत से भी इतनी ही खूबसूरत है। निर्जरा जितना प्यार गौरव से करती है उससे कहीं ज़्यादा वो विधि की रेस्पेक्ट करती है। ये बात वो कई बार प्रिया को बता भी चुकी है। तुझे पता है प्रिया, विधि बहुत प्यारी है यार। कितनी भोली सी है वो, एकदम छोटे बच्चे जैसी निश्चल। गौरव जितना गंभीर है विधि उतनी ही चुलबुली। विधि के बुलाने पर निर्जरा और प्रिया उनके घर भी गए। कितने प्यार से विधि ने दोनों को ट्रीट किया, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी अपने को। कहती भी है विधि कि तुम लोगों से मिलकर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि किसी अनजान से मिल रही हूँ। जिंदगी के दोराहे पर खड़ी निर्जरा वैसे ही सामाजिक बंधनों में बंधी गौरव को कुछ भी बताने से घबराती थी। अब विधि से मिलकर उसकी दुविधा और भी बढ़ गई। वो जानती है कि गौरव विधि से बहुत प्यार करता है। जब विधि उसके आसपास होती है एक अलग ही चमक होती है उसकी आंखों में। वो खुद भी तो विधि का कितना सम्मान करती है। और गौरव के बच्चे, निर्जरा उनसे भी तो उतना ही प्यार करती है जितना अपने बेटे से। फिर कैसे कहे वो गौरव से अपने मन की बात। जानती है वो ऐसा कुछ नहीं चाहिए उसे गौरव से जो गलत हो, मगर फिर भी वो गौरव से दर्द का रिश्ता जोड़ना चाहती है। एक ऐसा रिश्ता जो दिल के सबसे करीब होता है। क्योंकि इंसान अपनी खुशी तो सबसे बांट सकता है, मगर गम सिर्फ उससे बांटता है जो उसके दिल के सबसे करीब होता है। इतना तो शायद निर्जरा गौरव के ना कहने से भी नहीं डरती जितना वो उसकी हाँ से डरती है। ऐसा ना हो ये दर्द का रिश्ता उन्हें उस मोड़ पर ले जाए जहां वो खुद को गौरव और विधि के बीच खड़ा पाए। पर निर्जरा गौरव से दूर भी नहीं जाना चाहती। गौरव को नहीं देखती तो उसकी दुनिया उदास हो जाती है। हंसती मुस्कुराती निर्जरा किसी अनजानी सी उदासी में खो जाती है। और गौरव से मिलने के लिए, उसे देखने के लिए, उससे बात करने के लिए हमेशा तो ऑफिशियल बहाने नहीं मिल सकते ना। इसके लिए तो निर्जरा को गौरव के इतने करीब होना ही पड़ेगा कि वो जब चाहे उससे बात कर सके। गौरव के दिल के करीब आने के लिए निर्जरा को गौरव को सच बताना ही होगा। मगर प्रश्न तो वही का वही है, कैसे। अब तो गौरव और निर्जरा के बीच एक अनकही सी खामोशी भी आ गई है। जो थोड़ा बहुत वो दोनों आपस में बात करते थे अब तो वो भी बंद हो गई। ईगो बहुत बुरी होती है। अच्छे खासे रिश्ते खराब हो जाते हैं इस ईगो में। निर्जरा का गर्म दिमाग उसके और गौरव के बीच आ गया। जानती है निर्जरा गौरव व्यस्त रहता है बहुत, परिवार की जिम्मेदारी भी उसी पर है, तो ज़रूरी तो नहीं कि वो उसके हर मैसेज का जवाब दे। मगर निर्जरा भी क्या करे। गौरव पहले भी व्यस्त रहता था पर तब तो वो रोज़ निर्जरा के मैसेज का जवाब देता था। अगर निर्जरा मैसेज ना करे तो खुद मैसेज कर लेता था। अब ऐसा क्या हुआ जो कई दिन तक, जवाब देना तो बहुत दूर की बात है, वो निर्जरा के मैसेज पढ़ता भी नहीं है। बस इन्हीं बातों से दुखी निर्जरा ने गौरव को मैसेज करने बंद कर दिए। शायद एक उम्मीद थी उसे कि अगर वो कुछ दिन गौरव को मैसेज ना करे तो शायद गौरव को उसकी कमी महसूस होगी और वो उसे कॉल या मैसेज ज़रूर करेगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगभग एक महीने में एक मैसेज आया गौरव का, वो भी किसी फॉर्मल ओकेशन पर, शायद ऑफिस के बाकी साथियों की तरह। निर्जरा को भी मैसेज कर दिया था उसने। फिर भी उस दिन निर्जरा बहुत खुश थी, ये जानते हुए भी कि कोई स्पेशल मैसेज नहीं था। वो सिर्फ उसके लिए नहीं था। ये मैसेज ना जाने उसके जैसे कितने ही साथियों को गौरव ने किया था। उसके लिए तो इतना ही काफ़ी था कि गौरव का मैसेज आया उसके नंबर पर। इतनी खुश थी वो कि उसने प्रिया को भी बताया कि मिस्टर खड़ूस का मैसेज आया। निर्जरा लाख कोशिश करती है गौरव से दूर जाने की, मगर हार जाती है वो हर बार खुद से। गौरव उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। वो कितनी भी कोशिश कर ले गौरव को नहीं निकाल सकती अपनी यादों से।
कितना समझाती है वो खुद को, नहीं है गौरव की ज़िंदगी में तेरी जगह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके तेरे होने या ना होने से। पर उसका अपना ही दिल हारा देता है उसे। निर्जरा, क्या तूने गौरव से पूछकर उससे प्यार किया था? क्या तूने शर्त रखी उसके सामने कि अगर तू उससे प्यार करेगी तो वो भी तुझसे प्यार करेगा? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था ना। फिर अब क्या हुआ? क्यों नाराज है गौरव से? वो तो आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। उसके सामने जाओ तो वो तो उतने ही अपनेपन से बात करेगा जैसे पहले करता था। आखिर क्या करे निर्जरा? अपने आप से लड़ती झटपटाती निर्जरा ना रो सकती है ना हंस सकती है, ना चुप रह पा रही है और ना किसी से कुछ कह सकती है। हर पल गौरव को देखने को, उससे मिलने को झटपटाती रहती है वो। अपने दर्द को कभी अपनी हंसी के पीछे छुपा लेती है तो कभी अपने गुस्से के पीछे अपना दर्द छुपा लेती है। खुद को अपने ही दोस्तों की नज़रों में बुरा साबित करती निर्जरा अकेलेपन को अपना साथी बना लेती है। निर्जरा ने सोचा था वक्त के साथ साथ गौरव के साथ उसकी दोस्ती आगे बढ़ती जाएगी तो वो उसे अपने दिल का सच बता देगी। मगर वो तो आज भी वहीं खड़ी है जहां पहले दिन खड़ी थी। शायद अब तो एक कदम पीछे ही चली गई है। गौरव और उसके बीच खामोशी की दीवार जो आ गई है। सब कहते हैं जिन सवालों के जवाब आपके पास ना हो उन्हें समय पर छोड़ देना चाहिए। मगर लगता है निर्जरा के सवालों के जवाब तो समय के पास भी नहीं है। समय और विधाता दोनों ही शायद निर्जरा की परीक्षा ले रहे हैं। गौरव और निर्जरा के बीच की खामोशी बढ़ती ही जा रही थी। अब तो ऑफिशियली भी दोनों का मिलना बंद हो गया था। निर्जरा का ट्रांसफ़र दूसरे ब्लॉक में जो हो गया था, मगर अब भी निर्जरा और प्रिया गौरव के घर विधि और बच्चों से मिलने पहुंच जाती थी। बहुत प्यारा परिवार है गौरव का। वहां जाकर निर्जरा हर दर्द भूल जाती। गौरव उसकी नज़रों के सामने होता, मगर ना वो ठीक से उसे देख पाती और ना ज़्यादा बातें कर पाती। शायद डरती है कहीं विधि ने उसकी आंखें पढ़ ली तो क्या होगा। वैसे भी प्रिया हमेशा कहती है कि जब गौरव उसके आसपास होता है तो उसकी आंखें हमेशा गौरव पर ही टिकी रहती हैं। कोई भी आसानी से बता सकता है कि निर्जरा के मन में गौरव के लिए कुछ स्पेशल फीलिंग्स हैं। अब निर्जरा को एहसास होने लगा था कि उसकी मोहब्बत एक तरफा है, क्योंकि गौरव को सच में उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गौरव एक लर्निंग प्रोग्राम का हेड है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसी के चलते वो एक दिन निर्जरा के स्कूल भी गया। वो दिन या यूं कहें वो लम्हे जब गौरव निर्जरा के स्कूल में उसकी आंखों के सामने था, निर्जरा की जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में शामिल हो गए। माना उस दिन की कोई खास बात नहीं हुई, पर उस दिन निर्जरा सातवें आसमान पर थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। निर्जरा और प्रिया ने डिसाइड किया कि वो किसी न किसी बहाने से गौरव के घर तक उसका फैमिली फ्रेम अब पहुंचा कर ही रहेंगी। और वक्त ने भी उनका साथ दिया। नवरात्रि के दौरान उन दोनों ने विधि से बात की और घर पहुंच गई। पता नहीं क्या क्या बातें बताकर उन दोनों ने वो फ्रेम विधि के हवाले कर दिया। विधि जितनी खुश थी उतनी ही आश्चर्य में भी कि फोटो कहाँ से मिले, और सबसे बड़ा सवाल कि क्यों। जवाब जैसे सोच कर गई थी निर्जरा और प्रिया। दोनों ने विधि से कहा कि एक न एक दिन वो दोनों चली जाएंगी इस शहर से। जाने से पहले उस फैमिली के पास अपनी यादें छोड़कर जाना चाहती हैं, जिससे इस बेगाने शहर में इतना प्यार, इतना अपनापन मिला है। और गौरव, जिसे इस फ्रेम के बारे में पहले से सब कुछ पता था, उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ जानते ही ना हो। उसके बाद लंबे समय तक निर्जरा गौरव से नहीं मिल पाई। निर्जरा के वन साइडेड मैसेज अब भी जारी थे। कभी कभी गलती से गौरव उसके किसी मैसेज का रिप्लाई कर देता तो निर्जरा खुशी से पागल हो जाती कि कम से कम उन्होंने रिएक्ट तो किया। कभी कभी निर्जरा खुद ही गौरव से रूठ जाती, ये जानते हुए भी कि गौरव उसे मनाएगा नहीं, पूछेगा भी नहीं कि मैसेज क्यों नहीं करती आजकल। कई बार गुस्से में गौरव को लिख भी देती कि अब परेशान नहीं करूंगी आपको, मगर गौरव को मैसेज किए बिना वो रह भी तो नहीं पाती। 2-4 दिन खुद में ही गुस्सा रहती, अकेले ही गौरव से लड़ती और फिर खुद मान जाती। और फिर शुरू हो जाता उसके एक तरफा प्यार का पागलपन। समय बीता और गौरव का बर्थडे आ गया। निर्जरा एक बार पहली और आखिरी बार ही सही गौरव का बर्थडे उसके साथ मनाना चाहती थी, मगर ऐसा संभव तो नहीं था
इसलिए निर्जरा ने सोचा गौरव के बर्थडे के बाद वो किसी दिन गौरव को रूम पर आने के लिए मना लेगी और फिर उसे सरप्राइज देगी। मगर गौरव के पास निर्जरा के लिए समय तो हो। निर्जरा ने कई बार कोशिश की, पर हर बार गौरव कहीं ना कहीं बिजी था। निर्जरा बस अपना मन मार कर रह जाती, कभी गुस्सा होती तो कभी उदास, और समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। एक बार फिर से ट्रांसफ़र की सुगबुगाहट होने लगी और एक दिन गवर्नमेंट की साइड से डेट भी आ गई फॉर्म फिल करने की। अब तो निर्जरा की जैसे जान ही निकल गई। वो हर पल गौरव से मिलने के लिए मचलने लगी, मगर गौरव इस सब से बेखबर, अपने काम में बिजी, बस हमेशा बिजी। निर्जरा ट्रांसफ़र के नाम से परेशान। एक तरफ गौरव और दूसरी तरफ प्रिया, और उसके बाकी सब दोस्त सब अलग हो जाएंगे। प्रिया और गौरव तो जैसे निर्जरा की सांसें हैं, कैसे रहेगी वो उन दोनों के बिना। ये सोच सोच कर ही निर्जरा की जान निकल जाती है। अब निर्जरा गौरव से मिलना चाहती है, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि एक उम्मीद उसके मन में हर समय रहती है कि शायद ट्रांसफ़र से पहले का ये जो समय है, ये उसकी ज़िंदगी का खूबसूरत समय बन जाए। गौरव के साथ उसे ये वक्त जीने को मिल जाए। और अगर गौरव ने इनकार कर दिया तो इन्हीं सब सवालों और ख्यालों के साथ निर्जरा की अधूरी कहानी आज भी अधूरी ही है। एक उम्मीद, एक चमत्कार के इंतज़ार के साथ। बहुत हिम्मत जुटाकर उसने उसे कॉल किया। पता नहीं क्यों उसे कॉल करते वक्त बहुत नर्वस हो जाती है वो। अगर उधर से कोई जवाब नहीं आया, गुस्सा उदासी दोनों भावनाएं एक साथ महसूस की उसने। आखिर क्यों मेरा कॉल नहीं उठाते थे। अनमने मन से उसने दोबारा कॉल किया। कॉल तो कर दिया, मगर दिमाग में यही था कि कॉल उठाएंगे तो है नहीं। तो फिर कॉल लगाकर प्रिया से किसी मुद्दे पर बात करने लगी। भूल गई कि उसकी कॉल चल रही है। देखा ही नहीं कि फ़ोन उठा लिया दूसरी साइड से। उधर सब कुछ सुन रहा था वो। जब उसे लगा कि ये कॉल तो लगाकर भूल गई है, उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और ख़ुद उधर से कॉल किया। रिंग होते ही स्क्रीन पर फ्लैश होते नंबर को देखकर उसके पसीने छूट गए। खुद कॉल किया इन्होंने। प्रिया चिल्ला रही है, अरे पिक करो, कट जाएगा कॉल। हेलो। हाँ निर्जरा, गौरव बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, निर्जरा ने कहा। उधर से भी रिप्लाई आया, गुड मॉर्निंग। अरे किस पर इतना गुस्से हो रही थी जी? कब? मैं तो किसी कम पर भी गुस्सा नहीं थी। ओह अच्छा, अभी 5 मिनट पहले तुम्हारी कॉल आई थी, तब तुम किसी पर चिल्ला रही थी। मुझे लगा कॉल लगाकर भूल गई। सॉरी सर। निर्जरा गौरव को सर ही कहती है। वो प्रिया से बात कर रही थी। थोड़ी सी फेवरेबल ड्यूटी क्या मिली, साथ वालों को प्रॉब्लम होने लगी। हर कोई बस एक ही बात पूछ रहा, कैसे लगवाई ड्यूटी? जबकि हम दोनों को तो पता ही तब चला जब ड्यूटी लग गई। अरे तो गुस्सा क्यों करना, ये तो दस्तूर है दुनिया का। आपके बढ़ते कदम दुनिया वालों को हमेशा बुरे लगते हैं। तुम बस ईमानदारी से अपना काम करो। वैसे ड्यूटी लगी कहाँ है तुम दोनों की? बोर्ड एग्ज़ाम में एक ही स्कूल में ड्यूटी लग गई, हम दोनों की यहीं पास में ही। ओहो, इतनी पावर है तुम दोनों के पास, मतलब बड़े लोग हो गए अब तो तुम दोनों। आप भी दूसरे की तरह बोलने लगे। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। अच्छा ये बताओ, तुमने कॉल किया था, कुछ काम था? मतलब काम होगा, मैं तभी आपको कॉल कर सकती हूँ। अरे मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? अच्छा बताओ क्या कहना था, फिर से भूल गए ना आप, हमेशा की तरह। आप मिलने वाले थे ना मुझसे? ओह सॉरी, वो आजकल बिज़ी इतना चल रहा हूँ कि समय ही नहीं मिल पाता। बिज़ी? वो तो आप हमेशा ही रहते हैं। अरे सच में, शाम के 5-6 बज जाते हैं घर जाते जाते। इतना थक जाता हूँ, घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं करता। फिर ऐसा करो, तुम और प्रिया आ जाओ घर। घर आने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए मुझे। जब विधि और बच्चों से मिलना होगा घर आ जाऊंगी। मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, मुझे सिर्फ आपसे मिलना है। अच्छा ठीक है, मैं 4-5 दिन में इधर से फ्री हो जाऊंगा, तब आता हूँ तुमसे मिलने। ठीक है, पर आप फिर से भूल गए तो? हमेशा की तरह। अरे नहीं भूलूंगा, आता हूँ इधर से फ्री होकर। ठीक है, टेक केयर। बाय सर, बाय निर्जरा। अब निर्जरा वेट कर रही थी कि कब ये 4-5 दिन बीते, मगर इसी बीच होली की छुट्टी हो गई और वो अपने घर चली गई। होली के बाद घर से आए 2-3 दिन ही हुए थे कि कोविड-19 संक्रमण ज़्यादा फैलने के कारण गवर्नमेंट ने 1 हफ्ते की छुट्टी फिर से घोषित कर दी। निर्जरा फिर से घर लौट गई।
सोचा था अपने बेटे और परिवार के साथ एक हफ्ता अच्छे से बिताकर लौट आएगी, मगर कोविड-19 तो बढ़ता ही जा रहा था। प्रधानमंत्री जी ने 1 महीने का लॉकडाउन लगा दिया। धीरे धीरे लॉकडाउन की सीमा बढ़ाती ही जा रही थी। मार्च से जून आ गया। जून में सरकारी ऑर्डर जारी हुआ। समस्त स्टाफ को मुख्यालय बुला लिया गया और इस बार निर्जरा के साथ उसके हस्बैंड और बेटा भी थे। छुट्टियां लंबी थी, स्कूल बंद थे, तो सब लोग साथ ही रहे। निर्जरा को मालूम था कि गौरव से मिलना नामुमकिन है, मगर उसे देखने की इच्छा कभी खत्म नहीं होती। आज निर्जरा को आए 2.5 महीने हो गए। गौरव से मिलना तो दूर, उसकी शक्ल तक नहीं देखी उसने। कभी कभी बहुत बेचैन हो जाती है, क्योंकि बस एक बार उसे बताना चाहती है कि वो अलग है, स्पेशल है निर्जरा के लिए। इस सब के बीच एक दिन निर्जरा को पता चला कि गौरव विद फैमिली कोविड-19 पॉजिटिव है। उसे चिंता होने लगी उसकी। जानती है वो कि इतना मुश्किल भी नहीं है एक स्वस्थ इंसान के लिए इस संक्रमण से उबर पाना, पर वो परेशान है गौरव और उसके परिवार के लिए। गौरव से तो वो बात नहीं कर पाती, पर विधि से उनके हालचाल पूछती रहती है और उम्मीद करती है कि वो सब जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं। आज निर्जरा को पता चला कि वो सब अब ठीक हैं। बहुत खुश है वो आज, मगर गौरव से ना मिल पाने की और उसे ना देख पाने की टीस कहीं ना कहीं बाकी है। ये कोविड-19 कुछ सिखा पाया हो या नहीं, ये तो सिखा ही दिया कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो निर्जरा ने अब ये डिसाइड कर लिया कि जैसे ही हालात थोड़े सामान्य होंगे, वो गौरव से मिलकर उसे सब कुछ बता देगी। फिर जो गौरव का फैसला होगा, चाहे वो उसकी दोस्ती को अपनाए या नहीं, निर्जरा को मंजूर होगा। गौरव से एक बार भले ही आखिरी बार मिलने की उम्मीद लिए इंतज़ार कर रही है निर्जरा कि कब सब कुछ सामान्य हो और कब वो एक बार गौरव को सब कुछ बता सके। कम से कम दिल और दिमाग की ये जंग तो खत्म हो जाएगी। निर्जरा के ट्रांसफ़र की डेट्स आ गई। पिछली बार नहीं हुआ था उसका ट्रांसफ़र, मगर इस बार तो पूरी उम्मीद है कि हो ही जाएगा। निर्जरा का परिवार बहुत खुश है, मगर क्या निर्जरा खुश है? अगर परिवार के पास लौट जाएगी तो गौरव हमेशा के लिए छूट जाएगा और तब तक तो निर्जरा उसे बता भी नहीं पाई है अपने दिल की बात। वो हर पल इसी कश्मकश में रहती कि कैसे मिले गौरव से और कैसे कहे उससे। उसने मैसेज किया गौरव को, पर हमेशा की तरह गौरव का कोई भी जवाब नहीं आया। ना वो ना करता है ना हाँ करता है। क्या करें निर्जरा अब? ज़्यादा वक्त नहीं है उसके पास। अगर ट्रांसफ़र हो गए तो बस लगभग 20 दिन बचे हैं उसके पास। प्रिया कहती है कॉल करके बोल गौरव को मिलने के लिए, पर निर्जरा हर बार मना कर देती है। कहती है हिम्मत ही नहीं होती कॉल करने की। पर अगर कॉल नहीं करेगी तो मिलेगी कैसे? समय नहीं है उसके पास अब। प्यार और समाज के बीच फंसी निर्जरा ने आज आखिरी निर्णय ले ही लिया। जानती है जिस रास्ते पर वो चल निकली है उसकी कोई मंजिल नहीं है, फिर भी उसने आज गौरव को सब कुछ बताने का मन बना लिया है। निर्जरा बहुत दिनों से गौरव से मिलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं गौरव से दूर जाने का भय उसके मन में घर कर गया था। ट्रांसफ़र होने वाले हैं ना अब, इसीलिए निर्जना ने भी सोच लिया था कि अब अंजाम चाहे कुछ भी हो, वो गौरव को सब कुछ बता देगी। उसने गौरव को कॉल करके मिलने के लिए पूछा कि क्या वह उससे मिलने आ सकता है। गौरव आजकल कुछ ज़्यादा ही व्यस्त रहता है, ट्रेनिंग चल रही है और घर लौटते लौटते गौरव को देर हो जाती है। उसने निर्जरा से कहा कि वो ट्रेनिंग से फ्री होकर उससे मिलने आ जाएगा। आखिरकार आज गौरव निर्जरा से मिलने आने वाला है। निर्जरा बहुत खुश है आज, हो भी क्यों ना। आखिर कितने टाइम के बाद आज वो गौरव को देखने वाली है, उससे बातें करने वाली है। मगर कहीं एक डर, एक बेचैनी भी है कि कैसे कहेगी वो गौरव से अपने मन की बात। ऐसे में उसकी हिम्मत बनी प्रिया। प्रिया ने उससे कहा कि रोज़ यूं घुट घुट कर जीने से अच्छा है वो कह दे सब कुछ गौरव से। माना इस सफ़र की मंजिल नहीं है, फिर भी कह दे, शायद उन दोनों की दोस्ती किसी नए मुकाम तक पहुंच जाए। अगर मुमकिन ना हो ये सब, तो एक हसीन मोड़ पर लाकर ये सब ख़त्म करे। वो अब कब तक एक तरफा मोहब्बत में खुद को तिल तिल मारती रहेगी। प्रिया के समझाने के बाद अब निर्जरा पूरे विश्वास के साथ गौरव तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तैयार है। तय समय पर गौरव निर्जरा के घर पहुंच गया। कितना मनमोहक लग रहा था वो, लाइट ग्रीन शर्ट और ग्रे पैंट में।
शायद वो भी जानता है कि इस कॉम्बिनेशन में वो निर्जरा को बहुत अच्छा लगता है। उसे देखते ही निर्जरा का मन किया कि भागकर उसके गले लग जाए, मगर रोक लिया उसने खुद को। गौरव के सामने आते ही निर्जरा नर्वस होने लगी, मगर प्रिया ने उसे समझाया कि आज नहीं, आज बस बोल दे जो भी तेरे मन में है, जो होगा देखा जाएगा। काफ़ी देर तक वो तीनों ना जाने कहाँ कहाँ की बातें करते रहे। प्रिया फ़ोन का बहाना करके रूम से निकल गई और जाते जाते निर्जरा को इशारा कर गई कि अब गौरव से बात करे। प्रिया के बाहर जाते ही गौरव ने निर्जरा से पूछा कि अब ये बताओ, क्यों मिलना चाह रही थी इतने दिन से? मैं तुम्हें घर आने के लिए कहता हूँ तो मना कर देती हो, क्या हुआ? ये सब सुनकर तो निर्जरा के पसीने छूटने लगे, मगर गौरव ने उससे कहा वो बेझिझक अपनी बात कह सकती है। निर्जरा ने गौरव से कहा कि वो बहुत कुछ कहना चाहती है उससे। शायद जो कुछ वो कहना चाहती है वो गलत हो, सोसाइटी और खुद गौरव की नज़रों में भी। शायद जो वो कहना चाहती है उसे सुनकर गौरव उससे फिर कभी पलटकर बात भी ना करे, मगर आज वो सब कुछ बता देगी गौरव को। निर्जरा ने गौरव से कहा कि पहले वो सुन ले निर्जरा की पूरी बात, फिर जो भी कहना चाहे कह सकता है। जो भी फैसला करेगा निर्जरा को मंजूर होगा। निर्जरा ने गौरव को सब कुछ बताना शुरू किया, अपनी हर फीलिंग, गौरव की वो छोटी छोटी बातें जिनकी वजह से गौरव उसके लिए खड़ूस नक चढ़ा न रहकर एक नेकदिल इंसान बन गया था। गौरव उसकी हर बात को बिल्कुल खामोश रहकर सुन रहा था, जैसे कि वो जानता था कि निर्जरा उससे यही कहना चाहती थी। निर्जरा ने उसे बताया कि कैसे उसे देखने भर के लिए वो उसकी गली के चक्कर लगा कर आती थी। कभी मार्केट सीधे रास्ते नहीं जाती थी, कोई ना कोई बहाना बनाकर उसके घर के सामने से होकर निकलती थी। ऐसा कम ही होता था कि गौरव उसे दिखे या मिल जाया करता था। वो तो बस उसका घर, उसकी बाइक देखकर ही खुश हो जाया करती थी। उसकी ये सब बेवकूफ़ियाँ सुनकर अब गौरव मुस्कुरा रहा था। उसकी यही मुस्कुराहट निर्जरा की आंखों में चमक ले आती थी। निर्जरा ने उसे वो सब कुछ बताया कि कैसे जब प्रिया उसकी आंखों की तारीफ करती थी तो निर्जरा उसे हमेशा कहती थी कि वो क्या करे, आंखें क्यूट हैं तो हैं, मगर रहेगा तो वो खड़ूसी ना। अब तो गौरव से रहा ही नहीं गया और वो एकदम बोल पड़ा, हे भगवान, क्या है ये लड़की? ये सुनकर निर्जरा खामोश हो गई। उसे लगा गौरव को बुरा लगा ये सब। वो एकटक गौरव को देखे जा रही थी, जैसे कोई छोटा बालक गलती करने के बाद अपनी सजा की प्रतीक्षा कर रहा हो। गौरव ने उससे कहा और कुछ नहीं बताना उसको, मगर अब तो निर्जरा के मुंह से जैसे शब्द ही निकलने बंद हो गए। वो बस एकटक गौरव को देखे जा रही थी। उसकी आंखें जो शायद ही कभी नम होती थी, आज उनमें आंसुओं का सैलाब था। गौरव को खोने का डर उसकी आंखों से आंसू बनकर बह रहा था। गौरव बनता तो बड़ा कठोर है, मगर निर्जरा के आंसू उसे विचलित कर रहे थे। उसने निर्जरा के हाथ अपने हाथों में लेकर उससे कहा, कितना कुछ अपने अंदर लिए बैठी हो, कभी पहले क्यों नहीं कहा ये सब? निर्जरा, जो अब तक खुद को संभालने समेटने का प्रयास कर रही थी, बिखर गई और गौरव के गले लगकर वो सारे आंसू बहा दिए जो अब तक अपनी आंखों की सरहद में कैद किए बैठी थी। गौरव बड़े धैर्य से उसे तसल्ली दे रहा था। जब निर्जरा अपने दिल का बोझ हल्का करके शांत हुई तो गौरव ने उससे कहा, निर्जरा, इस रास्ते की कोई मंजिल नहीं है, ये साथ कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, ये तो तुम भी जानती हो। फिर क्यों ये नाश्ता चुना तुमने? मैं शायद जानता था तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है और इसीलिए तुम्हारे सामने आने से बचता रहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से दुखी हो। निर्जरा, जो गौरव को ऐसे देख रही थी जैसे ये आखिरी बार उससे मिल रही हो, उसने गौरव से कहा, हाँ जानती थी सब कुछ, बहुत रोका खुद को, पर दिल ने सुनी ही नहीं और मैं तुम्हारी तरफ खींचती चली गई। मालूम है मंजिल नहीं है, मगर रास्ता तो है जिस पर हम हमेशा साथ चल सकते हैं। प्यार का मतलब क्या सिर्फ एक दूसरे को प्याना नहीं होता? दो लोग एक दूसरे का साथ किसी भी रिश्ते में बंधे बिना भी तो निभा सकते हैं। हम हमेशा दोस्ती के बंधन में भी तो बंधे रह सकते हैं। निर्जरा, इतना आसान नहीं होगा ये सब। हमारा समाज स्त्री पुरुष के संबंध को कभी साफ स्वच्छ नज़रों से नहीं देखेगा और मैं नहीं चाहूँगा कोई तुम पर उंगली उठाए, गौरव ने कहा। निर्जरा ने गौरव से कहा कि उसे सिर्फ गौरव के दिल की बात जाननी है,
समाज क्या कहेगा इससे उसे कोई मतलब नहीं। और हाँ, तुम आज़ाद हो, जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। तुम ये मत समझना कि तुम्हारी ना सुनकर टूट जाऊंगी मैं तैयार हूँ हर परिस्थिति के लिए। गौरव ने कहा, निर्जरा हम दोस्त थे और हमेशा रहेंगे, पर अब शायद हमारे रिश्ते में वो बेबाकी ना रहे। शायद अब तुमसे बात करते हुए, तुमसे मिलते हुए एक डर हमेशा बना रहेगा कि कहीं कोई कुछ गलत ना समझ ले, कोई कुछ कह ना दे। निर्जरा ने गौरव से कहा कि वो आज के बाद उसे कभी मिलने के लिए नहीं कहेगी, कोई कॉल या मैसेज भी नहीं करेगी जब तक वो खुद उसे कॉल या मैसेज नहीं करेगा। मगर वो आज के इस लम्हे को उसके साथ जीना चाहती है पूरी तरह से। उसने कहा कि वो गौरव को उस शर्ट को पहनने देखना चाहती है जो वो उसके लिए लेकर आई थी। गौरव हंसने लगा और बोला, अरे यार, अब ये भी कराओगी? कोई आ गया तो हजार सवाल पूछेगा, और प्रिया भी तो है, वो क्या सोच रही होगी? इतनी देर से क्या बातें कर रहे हैं हम दोनों? अंदर भी नहीं आई वो तब से। निर्जला ने गौरव से कहा, प्रिया सब जानती है पहले दिन से। वो मेरे साथ हमेशा होती है, जब तुम्हें याद करके मैं हंसती हूँ तब भी, और जब मैं रोती हूँ तब भी वो होती है, मुझे संभालने और समझाने के लिए। गौरव ने कहा, ठीक है, शर्ट दो। निर्जला शर्ट देकर प्रिया के पास पहुंच गई और फिर गौरव ने आवाज़ देकर उन दोनों को अंदर आने को कहा। कितना खूबसूरत लग रहा था वो। वैसे खूबसूरत तो वो हमेशा लगता था, पर आज अपने रंग में रंगा देख रही थी निर्जरा उसको। बहुत खुश हो गई थी वो अब। गौरव ने प्रिया से कहा, प्रिया तुम जानती थी ये सब, फिर भी इसे समझाया नहीं। प्रिया को अंदाजा ही नहीं था कि ये प्रश्न भी उठेगा। वो एकदम से बोली, सर ये सुनती किसकी है? समझाने के बाद भी समझी कहाँ, ऊपर से अपने उल्टे सीधे कामों में मुझे शामिल कर लिया। अब तो ये दोनों मिलकर निर्जरा की खूब टांग खींच रहे थे। फिर अचानक गौरव ने सीरियस होते हुए कहा, मैडम और कोई ख्वाहिश आपकी? निर्जरा ने कहा, हाँ, आपका बर्थडे मनाना है आपके साथ। अब तो गौरव का चेहरा देखने लायक था। उसने कहा, मैडम बर्थडे तो अब अगले साल आएगा, तब तक इंतज़ार कीजिए। निर्जला ने कहा, अगला साल किसने देखा है? ट्रांसफ़र होने वाले हैं हमारे, हम ना होंगे अगले साल यहाँ। तो गौरव ने कहा, फिर क्या किया जाए? तो प्रिया बोली, आप हाँ तो कीजिए सर, बर्थडे अभी सेलिब्रेट हो जाएगा। गौरव बोला, तो ये भी तैयारी कर रखी थी, और अगर मैं मना कर देता तो मैं वो केक अकेले बैठकर खा रही होती, अपना दिल टूटने की दुख में। निर्जला तपाक से बोली। ये सुनकर तीनों जोर जोर से हंस पड़े। गौरव बोला, ये सही है, दुखी होती मगर केक ज़रूर खाती। निर्जला फटाफट फ्रीज से केक निकाल कर ले आई। केक देखकर गौरव मुस्कुरा उठा, क्योंकि केक पर निर्जला ने खड़ूस लिखवा रखा था। हाँ, खड़ूस, ये ही तो बुलाती है वो गौरव को। गौरव ने केक काटा और ये तीनों फिर से बातें करने लगे। निर्जला ने गौरव को एक पैकेट दिया और कहा, शायद ये लास्ट गिफ्ट है मेरी तरफ से आपके लिए। गौरव ने पैकेट खोला। उसके अंदर पेन सेट था जिस पर गौरव का नाम लिखा था। अब तो गौरव के होठों पर मुस्कुराहट के साथ साथ आंखों में भी नमी थी। उसने निर्जला से कहा, क्यों करती हो तुम ये सब? क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? निर्जला ने कहा कि सुकून मिलता है, और तुम्हारे लिए तो कुछ भी बातें करते करते बहुत देर हो गई थी। गौरव ने कहा कि अब उसे चलना चाहिए। ये सुनकर निर्जला उदास हो गई, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस तरह से ये उसकी और गौरव की आखिरी मुलाकात है। मगर गौरव को जाना तो था ही। उसने शर्ट निकालकर वापस पैक की और जाने के लिए उठा तो निर्जला ने कहा, एक लास्ट विश पूरी करोगे गौरव? प्रॉमिस, इसके बाद कुछ नहीं कहूँगी आपसे। गौरव ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा तो वो बोली, एक बार आपको गले लगाना चाहती हूँ, शायद आखिरी बार। गौरव ने बिना कुछ कहे अपनी बाहें खोल दी और निर्जला उसकी बाहों में समा गई। शायद पहली और आखिरी बार वो गौरव को इस तरह से महसूस कर रही थी। आज के बाद शायद ही कभी वो गौरव के इतने करीब आ पाएगी। अब गौरव के जाने का समय हो गया था। वो निर्जरा और प्रिया को बाय बोलकर घर जाने के लिए निकल गया। जाने से पहले एक बार पलटकर उसने निर्जरा की तरफ देखा। आज निर्जरा को गौरव की आंखों में अपने लिए वो अपनापन दिखा जिसे वो कब से देखना चाहती थी। जैसे एक अनकहा सा वादा कर रहा था वो निर्जरा से कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। आज निर्जरा बहुत खुश थी कि आखिर उसकी अधूरी मोहब्बत आज मुकम्मल हो गई। जानती थी वो
कि मुकम्मल होकर भी अधूरी रहेगी उसकी मोहब्बत, मगर फिर भी खुश थी वो, क्योंकि उसके साथ अब गौरव